बनाया। I'm so jealous of you. तुमने तो दिल्ली की hottest bachelor को फंसा लिया है। And that's true. रेहान इंडस्ट्रीज, ग्रेटर नोएडा में कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोल्फ कोर्स। खुराना साहब, अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा। इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी। ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया, काम ये हमारा मैल धोने का ही करता है। जगी जी, विराज भाई तो राउंड खेलने बिजी है। सालों जीते हो 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो, यही औकात है तुम्हारी। बुला दे। ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। बस माल सही जगह पर पहुंच जाएगा। विराज, खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए। बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। गुड शॉट। पासवर्ड, माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रेहान, इसकी चमकार ने जादू कर दी। परसेंट 3% नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? चाचा, आप जानते हैं क्या काम करता था? हाँ विराज, बट लड़कियों की तस्करी। बाबा हमेशा कहते थे कि इतनी गंदगी में हाथ ना डालो कि साफ ना कर पाओ। हवाला भी एक हद तक की गंदगी की जा सकती है, फिर चाहे वो पैसे हो या कर्म। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है जिन्हें तोड़ने की सजा है सिर्फ मौत। वैसे भी इसे रेड कारपेट चाहिए था ना। मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का। मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां। गद्दारों से नफरत मुझे। दोस्त नहीं है ये दुश्मन है, जो खुशी नहीं बस दर्दी दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे।
अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान। पता है सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। वी आर हिज ओनली फैमिली, ही नीड्स अस। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विद यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, कुड नॉट टेक लीव। बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा? या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा? नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था। एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. आई डोंट नो विराज, आई डोंट नो कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। व्हाट्स ऑल दिस? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा दो। अपसेट हो गए? आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल। एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। लाइक आई सीरियसली हेट इट। आई एम सॉरी। सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है। नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई विल टीच आल्सो। उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे।
फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। यार तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है। कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए। थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार, जस्ट अ लिटिल बिट। नो स्पेस इन माय लाइफ। काव्या, what happened? एक क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था, कंफर्टेबल थी, पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी। सीरियस, मैं काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सिर्फ, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। अच्छा, तुम भी जब से तिरन मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। भाई आपने पहले क्यों ना बताया? अब तभी बताते हो पार्टी में आया था, सारे को वही ठोक देता। चांस दे रहा था कि शायद विनोद जी ईडी को इन्फॉर्मेशन ना दे, शायद गलत रूट पे रेडना पड़े, पर विनोद जी को मौके का फायदा उठाना नहीं है। अब उन्हें मरना पड़ेगा। सीरियसली, जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी, पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली, मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज करोगे? तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट? To see you smile. I can't wait to hug you. Me neither. I love you यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। पता है पैसे की सबसे अच्छी बात क्या है? पैसा गद्दारी नहीं करता। मनी डजंट बिट्रे। यार क्या कर रहे हो यार? बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ पे बाहर लड़कियां रेस्टलेस हो रखी हैं। यहाँ पे तू जल्दी ये काम करा रहा है भाई से, अभी पार्टी हो रही है बाहर। चलो ना प्लीज यार भाई, प्लीज। क्या हुआ विराज? मैसेज टारगेट तक पहुंचा? हाँ, लेकिन लोकेशन बदल गया। विनोद, सीनियर अकाउंटेंट, उसी ने ईडी को टिप दी थी। उसे इतनी समझ नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो भी एक छोटी सी रेड के लिए। वेल, हमें क्या फर्क पड़ता है, खुद भी मरेगा और उसकी बेटी भी मरेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे चाचा। विनोद जी रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे हमारी कंपनी में। कितने गोल के लिए कितना रिस्क लेना चाहिए उन्हें अच्छी तरह से पता था। इतनी छोटी सी रेड के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब उनके पास कुछ और भी है। ब्लैक बुक का है? इट्स सेफ। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। Okay. मैंने ब्लैक बुक यहाँ रखी थी, वो मुझे नीचे नीचे बुलाया जा रहा था, पार्टी के लिए वेट कर रहे हैं। बट गई कहाँ? जान जस्ट लुक। विनोद को मारना नहीं है, जग्गी विनोद जी को लेकर आओ।
सॉरी सॉरी सॉरी। राज, मुझे उसे लावण्य मेरे सर पे आके चढ़ गई थी कि नीचे चलो नीचे चलो। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मैं ब्लैक बुक यही छोड़ के गया था। आई एम सॉरी विराज। अरे डैड, इसमें क्या इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हैं हम? अगर इट्स अ बुक राइट, कोई उसका बैकअप होगा, कोई कॉपी होगी, कितना क्या हो गया? बताइए इससे, ब्लैक बुक हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? बताइए। ब्लैक बुक इज एवरीथिंग। सारा ब्लैक मनी बिजनेस ब्लैक बुक पे चलता है। सारे रूट, सारे पासवर्ड, सारे फेक अकाउंट, सारे ब्लैक मनी हेवन, सबकी डिटेल्स ब्लैक बुक पे होती है। कहाँ कितना कैश है, कहाँ से सील करके कौन से रूट से ट्रांसफर किए जाएंगे। उतना ही नहीं, कौन से चेकिंग पॉइंट्स पे कितनी सिक्योरिटी है, कौन से पॉइंट्स पे मनी ट्रांसफर की जाएगी, ट्रांसफर करने वालों की डिटेल्स। ब्लैक बुक किसी के हाथ लगी तो वो सबके सामने आ जाएगी। बड़े बड़े लोगों के चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। इट विल ओपन पेंडोरास बॉक्स। हाँ तो कॉपी होगी ना उसकी? कोई नहीं होती है, कोई हमें ट्रैक ना कर सके, इसलिए हम कोई भी डिजिटल प्रिंट्स नहीं छोड़ते। आज भी सारा काम पुराने स्टाइल में होता है, जस्ट विद सिंपल नोटबुक एंड पेन। अगर ब्लैक बुक किसी के हाथ लग जाए ना, वी आर फिनिश्ड। और फिर भी आपको लगा कि पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली नहीं होते तो अभी आप जिंदा नहीं होते। आप जानते रहे ये बात। एयरपोर्ट को फोन। बेबी, तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। कम नो, लेट्स गो। लावण्या, लेट मी फिनिश दिस इज इंपॉर्टेंट। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, बट नीचे इम्पोर्टेंट गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। कम नो, कम। 1 मिनट। क्या पूछ रहे तुम्हारे बारे में? What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिपोर्ट क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला है आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। भेजी का फोन भी नहीं लग रहा। ए आसमान के उड़ते परिंदे, बाशिंदों का डर निकाल के तो देख, पिंजरे से भी प्यार हो जाएगा। ए जंगल के आजाद शिकार, जाल का डर निकाल के तो देख, शिकारी से भी प्यार हो जाएगा। ए एवज में डूबे मगरूर हुस्न, दर्द का डर निकाल के तो देख, जख्मों से भी प्यार हो जाएगा। वाह भाई, आप घोड़ा चला नहीं उड़ा रहे थे। व्हाट अ हॉर्स पावर। विनोद जी का कुछ पता चला? भाई वो बंदे लगे हुए हैं, अभी कुछ पता चला नहीं। तो तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए?
भाई मैं भी सर्च पार्टी के साथ लगता हूँ। बाबा हमेशा कहते थे एक अच्छा शिकारी शिकार के पीछे नहीं जाता, ऐसा जाल बिछाता है कि शिकार खुद उसकी तरफ चलकर आए। काव्या को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आओ। चल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लग गया, आ जाओ। मुझे विराज से मिलना है। विराज कहाँ पे? भाई तो टेबल पे मिलेंगे, आ जाओ। अरे पाले, इधर आ, मैडम को लेके जाए इनके रूम में। चलो जल्दी तैयार होगा, आ जाओ मैडम जी, भाई गुस्सा करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लावण्या। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर स्लीप? वेरी वेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग। morning. What's happening? Just not the same. यूएसए क्रॉसर्स की जो बात है ना वो है ही नहीं इनमें। डोंट वरी बेटा, I'll just speak to the concierge staff. कुछ और खाना हो तो बता दो. Why don't you have some sandwiches there? Yes, please. You guys know something? Everybody's talking about our party last night. The lifestyle bloggers, blogs लिख रहे, fashion bloggers, मेरी लुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहे। लवान्या त्रेहान and her hot new look. वो तो ये भी बोल रहे कि शायद it might be the next trend. Isn't that cool? लावण्या, ऐसी बातों पे एक्साइट नहीं हुआ करते। You know, जो लोग छोटी छोटी बातों पे एक्साइट होते हैं ना, their class just doesn't show big. You are a Trehan. Please, act like one. Tea, please. वेट, मैं सब करता हूँ। Thank you. वैसे धनंजय, तुम्हारा बैक पेन कैसा है? ओह, मच बेटर। Back pain? तुम्हें? And I don't even know. It's fine now. Excuse me? फिराज कहाँ है? Good morning. हमारे यहाँ कोई भी बात शुरू करनी हो तो ऐसे करते हैं। Come, have some breakfast. थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, लेकिन मुझे विराज से कुछ बात करनी है। Mr. Trehan. He's Mr. Trehan for you. इस घर के कुछ रूल्स हैं। बट मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ और ना ही एम्प्लॉय हूँ, सो ये रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं। और आपको पता है इस घर के एम्प्लॉय कौन थे? मेरे पीजी, आई मीन मेरे पापा, और उनका कुछ पता नहीं है। फॉर दैट आई नीड टू टॉक टू विराज। तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स नहीं सिखाई क्या कि किससे कैसे बात करते हैं? Isn't this rude? और घर आए मेहमानों के साथ इस तरीके से बात करना, Isn't that also rude? Good morning, Viraj. I was just talking on your behalf. हाँ, कई बार लोगों के इंटेंशंस इन प्लेस होते हैं, बस एक्शंस आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं। काव्या, विराज, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन? पर तुम चिंता मत करो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चलेगा। पूरी रात निकल गई, अभी तक पीजी का पता नहीं चला। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। माल कैसे डिलीवर करना है विराज? मनी रूटीन्स, मनी हेवन, सारी इंफॉर्मेशन तो ब्लैक बुक में थी। क्लाइंट्स के कॉन्स्टेंटली फोन पे फोन आए जा रहे हैं। जब तक हमें ब्लैक बुक नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या इंस्ट्रक्शंस दें? वो सब तो फिगर आउट हो जाएगा। आप बस ये ख्याल रखिए कि ब्लैक बुक खो गई है, ये बात किसी को पता ना चले। उस ब्लैक बुक में कई सारे सफेद लोगों के काले चिट्ठे छुपे हुए हैं। अगर वो लोग एक्सपोज हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। और जो काम दुनिया की गंदगी छुपाने के लिए बना
उसकी बातें सबके सामने नहीं करते। वो ट्रेटर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? What is she doing here? गेट खोलो। सॉरी मैम, मना किया हुआ है। क्या? जी मैम, हम गेट नहीं खोल सकते। पर क्यों नहीं खोल सकते? मैम, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा विराज सर का ऑर्डर है। What is this nonsense? जिसके बाप की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके बाप ने हमारी बिजनेस की बैकबोन ब्लैक बुक चुरा ली है, वो We trusted him and he betrayed us. हाँ? और हम उसकी बेटी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। Really? Why? Get rid of her. आप शायद भूल गई है कि बाबा क्या कहते थे। अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा नजदीक। विराज, ये उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पास रख सको। She's no damsel in distress. Understand that. You will regret. लोग बुरे से बुरे काम करके रिग्रेट नहीं करते हैं। और मैं इतनी सी बात के लिए रिग्रेट कर लूं? ना, इट्स नॉट इन माय ब्लड। मेरे खून में नहीं है। राजफर, मैं आपके काम में दखल नहीं देता। आप प्लीज मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत कीजिए। काव्या के साथ क्या करना है ये वो खुद भी नहीं डिसाइड कर सकती, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। Am I being held hostage here? बताओ, मुझे किडनैप करके रखा है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी डू इट। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। प्लीज लीव मी। मुझे यहाँ पे खाने के जा रहा हूँ, मुझे जाना है। विराज, प्लीज लेट मी गो। ये सब क्या है? काव्या, now listen to me very carefully. पीजी, जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर ट्रस्ट मत करना बेटा। पुलिस, प्रेस, किसी पे भी नहीं। हर जगह खतरा है। हाँ, बट एक जगह है जहाँ तुम सेफ हो, त्रिहांश के यहाँ। जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, तुम उन्हीं के साथ रहना बेटा। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। सो प्लीज, प्लीज बेटा, मेरी बात मानना, ओके? And this is why I can't let you go. Jahan, I bet you won't get these kebabs in US. शनाया, मैं सोच रहा था यार, I think it's time अब तुम्हें हमारे साथ मूव इन कर लेना चाहिए बस। जहान, अब तुम्हें शनाया को भाभी बुलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। Is that right? Really? Whatever, hobby. What's up? Viraj? जग्गी, चाची काव्या को उसके कमरे में लेकर जाइए प्लीज। For sure. Come, sweetheart. हाँ भाई। विनोद जी के घर पर हमला हुआ है, पता करो किसने किया। जी भाई। लगता है कि हमें आदत डाल ही लेनी चाहिए कि जब भी हम सब साथ होंगे ना, तुम एंट्री जरूर मारोगे। थैंक यू। मुझे यहाँ से आगे का रास्ता पता है। So sweet and you're so innocent. तुम यहाँ से कहाँ जाओगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ विराज जानता है। So take care of yourself. वो दोस्त जिसे लोग उम्मीद कहते हैं, उसके दावों में कल के सपने रहते हैं। वो कहता है मुझ पे कायम रह, कायम है मुझ पे दुनिया, कल बेहतर होगा, आसान होगा। क्यों जी का इतना जंजाल किया, पर उस दुश्मन को क्या कहें जो झूठों का एक जाल बुने। जब पानी सर तक पहुंच जाए, वो तब भी आंखों पे हाथ रखे, कहे सब आसान है। वो मुश्किल भी जो ठीठ है, क्या कहें उस दुश्मन को
क्या उसका नाम भी उम्मीद है? वेलकम टू हेल। विराज वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसी ने तुम्हारे बाप को गायब करवाया है। उससे बचना चाहती हो तो कल 11 बजे गोल्डन होटल पहुंच जाना, रूम नंबर 1301। किसी को इस बारे में पता चला तो ना तुम बचोगी ना तुम्हारा बाप। Must be night stuff. रेहान मैंशन में पार्लियामेंट हाउस से ज्यादा सिक्योरिटी है। जस्ट रिलैक्स। Dial 9 for operator. हेलो। मुझे एक इंटरनेशनल कॉल करनी है। श्योर, मुझे कुछ क्लियरेंसेस लेनी पड़ेंगी। रेहान मैंशन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। मैं हाउस मैनेजर से बात करके आपको कनेक्ट करता हूँ। प्लीज स्टे ऑन द कॉल। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। थैंक यू। हेलो। काव्या? काव्या, तुम ठीक हो ना? सिर्फ पीजी का कोई पता नहीं। और भी मर्डर चार्जेस है। पीजी पे मर्डर चार्जेस? व्हाट द हेल यार? पता नहीं सर, क्या सच है और क्या नहीं। लेकिन तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर यहाँ पे। Okay, काव्या, we'll figure it out, okay? Like we always have, right? तुम सही कह रहे थे सर। हम लाइफ में सब कुछ प्लान नहीं कर सकते। जब हम लाइफ को प्लान करने में बिजी होते हैं, that's when life hits you. No matter what happens, काव्या, एक बात हमेशा ध्यान रखना। That I will always love you, okay? तुम बस ये बताओ कहाँ पे हो तुम? मित्र। कौन है वहाँ? हेलो, हेलो, काव्या।
बात हमेशा ध्यान रखना, that I will always love you. क्या करो तुम यहाँ पे? Get out. Okay, Kavya, we'll figure it out, okay? Like we always have. Nice voice. I said get out. इस घर के कुछ नियम हैं. No talking to outsiders without my permission. अच्छा, तो तुम्हारे इस घर के रूल्स एक लड़की के कमरे में आने के बारे में क्या कहते हैं? तुम प्रिवेसी प्लीज. मेरी फैमिली की सिक्योरिटी तुम्हारी प्रिवेसी से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बैक ऑफ. याद है ना मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? या भूल गए? मैं कहीं बाहर नहीं गई थी. लंदन जाना था मुझे. अभी भी यहीं पे फंसी हूँ. Sid is waiting for me. जो उससे बात करी थी इज बॉयफ्रेंड. I don't care. जब तक इस घर में हो एक बात याद रखो, मेरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, जो त्रिहान मैंशन के अंदर रहते हैं और जो बाहर है. And no talking to outsiders without my permission. That's an order. कौन हो तुम? जिसने कल रात मुझे बचाया वो तुम नहीं हो. जो मेरे साथ बॉर्नवीटा पी रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था, वो तो कोई और था. तुम कौन हो? तुम तो लोगों को बताती हो कि वो कौन है क्या है. तुम खुद मुझसे पूछ रही हो. देखो मुझे अच्छे बच्चों के साथ डील करना भी आता है और बिगड़े हुए बच्चों के साथ भी. Excuse me? कल रात को प्यार से समझाया था ना that life's gonna change. लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई. तो क्या करोगे तुम? मुझे तुम्हें पनिश करना पड़ेगा. मुझे बाहर जाना है. क्यों? मुझे शॉपिंग करनी है. किस चीज की कमी है यहाँ पे? कुछ कपड़े खरीदने हैं मुझे अपने लिए. हाँ तो इन हाउस डिजाइनर है, मैं हाउस मैनेजर से बात कर लूंगा, वो अरेंज कर देंगे. पर नो. मुझे कुछ मेडिसिन लेनी है. इन हाउस फार्मेसी भी है. नॉट अलाउड. आई नीड टू बाय सम लॉन्जरी. वो ट्राई किए बिना तुम ले नहीं सकते. ठीक है, जग्गी इसके साथ जाओ और 1 मिनट के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना. ओके, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मुझे जो भी खरीदना होगा मैं स्टाफ को बोल के मंगवा लूंगी. हैप्पी? ये कुछ तो करने की कोशिश कर रही है. नजर रखना. Hello. Shania, I'm so jealous of you. तुमने तो दिल्ली की hottest bachelor को फंसा लिया है. And that's true. त्रिहान इंडस्ट्रीज, ग्रेटर नोएडा में कोठी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, गोल्फ कोर्स. खुराना साहब अगर ये डील हो गई तो थोड़ा मेरे बारे में भी सोचिएगा. इलेक्शंस आ रहे हैं खुराना साहब, फंड्स की जरूरत पड़ेगी. ये फेयर और लवली की जिंदगी जीते जीते ये तो नहीं भूल गया काम ये हमारा मैल धोने का ही करता है.
जगी जी। विराज भाई तो राउंड खेलने में बिजी है। सालों जीते हो 2% 3% बस, मुंह भी उतना ही खोला करो। यही औकात है तुम्हारी। बुला दे। ज्यादा हवा में उड़ने से पहले ये सोच लिया करो कि काम हवाले का ही करते हो। एनसीआर में 1000 हवाले वाले हैं जो हमारे लिए रेड कारपेट बिछा के बैठे हैं। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दिया। बस माल सही जगह पर पहुंच जाएगा। विराज, खुराना, एक राउंड हो जाए। चलो सबसे लंबी शॉट मार के दिखाता हूं तेरे को। आइए। बात सिर्फ लंबे शॉट की नहीं है, स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, बिल्कुल हमारे काम की तरह। कैसे टी ऑफ करे कि माल सारे हर्डल्स को निगेट करके, सारे बंकर्स को अवॉइड करके, सारे सैंडपिट से बच के सीधा टारगेट तक पहुंच जाए। गुड शॉट। पासवर्ड, माल टारगेट पे पहुंचाना है, पासवर्ड तो देना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर त्रिहान, इसकी चमकार ने जादू कर दी। परसेंट 3% नहीं। इसकी क्या जरूरत थी? चाचा, आप जानते हैं ये क्या काम करता था? हाँ विराज, बट लड़कियों की तस्करी। बाबा हमेशा कहते थे कि इतनी गंदगी में हाथ ना डालो कि साफ ना कर पाओ। हवाला भी एक हद तक की गंदगी की जा सकती है, फिर चाहे वो पैसे हो या कर्म। मेरे गैर कानूनी काम करने के भी कुछ कानून है जिन्हें तोड़ने की सजा है सिर्फ मौत। वैसे भी इसे रेड कारपेट चाहिए था ना। मैं जानवर हूं, मैं राक्षस हूं, है मेरा कोई दिल का। मैं आग हूं, मैं पत्थर हूं, बस नफरत की है जगह यहां। गद्दारों से नफरत मुझे। दोस्त नहीं है ये दुश्मन है, जो खुशी नहीं बस धरती दे। एक दीवार बना रखी है, कोई बना नहीं जो इसे तोड़े। जख्मों के इस सौदागर को कौन होगा जो ये जख्म दे। अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे, दोपहर में मिलते हैं। पीजी, मेरी अभी तक फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की और आप अपनी डेट्स लाइन अप कर रहे हो। बेटा, आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि आप लंदन जा रही हो? ये सोच सोच के मेरा दिल दहलता है। आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट आल्सो। जी, आपको ना टाइम भी नहीं मिलेगा ये सब सोचने का। आप तो खुश होगे, आपको आपके फर्स्ट लव के साथ इतना सारा टाइम स्पेंड करने के लिए मिलेगा। एंड दिस कबाब में हड्डी विल बी आउट। फर्स्ट लव? वो कौन है? विराज तिरहान,
पता है सिड भी मेरा इतना नाम नहीं लेता जितना आप विराज तिरहान का नाम लेते हो। कब से आप काम कर रहे हो उसके साथ? 5 साल हो गए, कभी आपको नॉर्मल नहीं देखा मैंने। कुछ शेडी तो नहीं कर रहे हैं तिरहान? काव्या, हमारा लास्ट ब्रेकफास्ट हम साथ कर लें बिना किसी को याद करे हुए? पता नहीं फिर मौका कब मिलेगा। बात पलटने की कोशिश कर रहे हो। जो सबसे क्लोजेस्ट है उससे फॉर्मल हो रहे हो, आंखें चुरा रहे हो। दिस इज नॉट हेल्दी। पीजी, डोंट बी सैड। आप लंदन आ रहे हो ना? सिड कब से याद कर रहा है, कब से चाहता है कि हम लोग वहां पे आए। We are his only family. He needs us. बस कुछ ही महीनों की बात है, मैंने बताया था ना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट काम है, उसको खत्म करके आई विल बी देयर विथ यू। और तब तक तुम और सिड थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड कर लो। वैसे भी एक्चुअली 2 साल पहले ही तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए थी थेरेपिस्ट साहिबा, जब सिड डॉक्टर बना। और मेरे जाने के बाद आप हमेशा अपनी मेडिसिन लेते रहना। अरे डोंट वरी, वो है ना, वो ध्यान रखेगी मेरा, कब मेडिसिन लेनी है कब नहीं। ऑलवेज फ्रॉम अनदर डायमेंशन। आप क्यों अपसेट हो रहे हो? तो ऐसे अपसेट हो रहे हो जैसे इसके बाद हम मिलने ही नहीं वाले। ऐसा नहीं है बेटा, एक्चुअली इतने दिन साथ रह लिए ना, तो बस एक्चुअली आदत सी हो गई है। और ये आदत कभी नहीं छूटने दूंगी, आई प्रॉमिस। चलो, आई नीड टू गेट रेडी, क्लिनिक जाना है। चलो। अरे जूस। You're such a hypocrite. अंकल को काम पे जाने से मना करती हो और अब खुद काम पे चली गई। वैसे तुम आज अगर क्लिनिक से ऑफ लेती तो थोड़ा बेटर नहीं होता? फिल्मों में देखा है तुमने, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, मैं निष्ठा से पेशेंट्स की सेवा करूंगी एंड ऑल। सो नो, could not take leave. बट मुझे तुमसे एक वचन लेना है। वचन? क्या? कि मैं किसी लड़की की तरफ नहीं देखूंगा, या मैं हमेशा हमेशा सिर्फ काव्या का रहूंगा। नो, ये कि ड्राइव करते टाइम तुम मुझे वीडियो कॉल करने के लिए इंसिस्ट नहीं करोगे। इट्स नॉट सेफ सेड। प्रॉमिस? नो, यू प्रॉमिस्ड मी विराज। तुम्हें पता था ना वो खुराना पापा की कैंपेन स्पॉन्सर करने वाला था, एंड यू किल्ड पापा's ड्रीम। बाबा सही कहते थे, अच्छे काम करके अच्छा तो लगता है। वैसे तुम्हारी सही गलत की डेफिनेशन काफी करेक्ट है। हमारे बच्चों को भी ये सिखा देना। 9 साल 8 महीना 3 हफ्ता और 4 दिन और वेट कर लो। यार, लोगों के थेरेपिस्ट उन्हें बोलते हैं कि प्लान नहीं करना चाहिए। No, you should go with the flow. Live in the moment. मैं थेरेपिस्ट के पास नहीं जाती हूँ ना, so I only have to plan. I don't know विराज, I don't know कब तक मेरी लाइफ ये हाफ सेंटेंसेस और कोल्ड साइलेंसेस में ही निकलती रहेगी। ये गेस करने में ही निकलती रहेगी कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। What's all this? इस रिंग की प्राइस महंगी लग रही है तो वापस लौटा। अपसेट हो गए। आई नो पापा गलत थे, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ऑल, जस्ट नॉट कूल। एंड ऑनेस्टली मुझे ये पॉलिटिक्स समझ नहीं आती। लाइक आई सीरियसली हेट इट। आई एम सॉरी। सॉरी, बट मेरी लाइफ तो एकदम सेट है। नेक्स्ट 3 years लंदन से PhD, फिर 1 साल किसी के साथ प्रैक्टिस करूंगी एंड आई विल टीच आल्सो। उसके 1 साल बाद अपना खुद का क्लिनिक, फिर शादी, फिर वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ मैनेज करने के लिए 2 साल तो लग जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे। यार, तुम्हारा कैलेंडर अगले 10 साल तक बुक्ड है। कंटिजेंसी प्लानिंग के बारे में सुना है? पैंडेमिक के लिए, नए वायरस के लिए, हमारी डेस्टिनी के लिए। थोड़ी स्पेस तो छोड़ दो यार, जस्ट अ लिटिल बिट। नो स्पेस इन माय लाइफ। काव्या, what happened? एक क्लास थी, डाउन टू अर्थ भी था,
कंफर्टेबल थी, पर कॉन्शियस भी, केयरिंग भी था, पर इंटिमिडेटिंग भी। सीरियस में काफी इम्प्रेस हुई। तुम इम्प्रेस हुई हो या तुम्हें उस पर क्रश हुआ है? नहीं सिर्फ, पता है मैं हमेशा से सोचती थी कि कौन है जिसका मेरे पीछे 24/7 नाम लेते रहते हैं। अच्छा, तुम भी जब से त्रियान मैंशन से आई हो, तुम भी सिर्फ उसी का नाम ले रही हो। विराज ऐसा है, उसने मेडिसिन ले ली, वो तो बेस्ट है, ऐसा है वैसा है, पता नहीं कैसा है यार। भाई आपने पहले क्यों ना बताया? अब तभी बताते हो, पार्टी में आया था, सारे को वही ठोक देता। चांस दे रहा था कि शायद विनोद जी ईडी को इन्फॉर्मेशन ना दे, शायद गलत रूट पे रेड ना पड़े, पर विनोद जी को मौके का फायदा उठाना नहीं है। अब उन्हें मरना पड़ेगा। सीरियसली, जैसे उसे पता चला कि मैं पीजी की बेटी हूँ, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। जैसे उसने पीजी का नाम लिया, विनोद जी, पहले मुझे पीजी की बहुत टेंशन रहती थी, बट अभी थोड़ा टेंशन कम है। सीरियसली, मुझे पहले टेंशन नहीं थी, पर अब हो रही है हमारी। यार बस करो यार, कितना विराज विराज करोगी? तुम्हें पता है दुनिया की सबसे सूदिंग आवाज कौन सी है? तुम्हारी हंसी की। अच्छा। और सबसे ब्यूटीफुल साइट? टू सी यू स्माइल। आई कांट वेट टू हग यू। आई लव यू यार, बस जल्दी आ जाओ अब। पायलट को बोलती हूँ कि प्लेन थोड़ा तेज से उड़ाए। पता है पैसे की सबसे अच्छी बात क्या है? पैसा गद्दारी नहीं करता। मनी डजंट बिट्रे। यार क्या कर रहे हो यार? बार क्या कर रहे हो? अभी यहाँ पे बाहर लड़कियां रेस्टलेस हो रखी हैं। यहाँ पे तू जल्दी ये काम करा रहा है भाई से, अभी पार्टी हो रही है बाहर। चलो ना प्लीज यार भाई, प्लीज। क्या हुआ विराज, मैसेज टारगेट तक पहुंचा? हाँ लेकिन लोकेशन बदल गया। विनोद सीनियर अकाउंटेंट, उसी ने ईडी को टिप दी थी। उसे इतनी समझ नहीं थी कि इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो भी एक छोटी सी रेड के लिए। वेल, हमें क्या फर्क पड़ता है, खुद भी मरेगा और उसकी बेटी भी मरेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे चाचा। विनोद जी रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे हमारी कंपनी में। कितने गोल के लिए कितना रिस्क लेना चाहिए उन्हें अच्छी तरह से पता था। इतनी छोटी सी रेड के लिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। मतलब उनके पास कुछ और भी है। ब्लैक बुक का है? इट्स सेफ। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए। Okay. मैंने ब्लैक बुक यहाँ रखी थी, वो मुझे नीचे नीचे बुलाया जा रहा था, पार्टी के लिए वेट कर रहे हैं। बट गई कहाँ? जान जस्ट लुक। विनोद को मारना नहीं है, जग्गी विनोद जी को लेकर आओ। सॉरी।
विराज, मुझे उसे लावण्य मेरे सर पे आके चढ़ गई थी कि नीचे चलो नीचे चलो। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मैं ब्लैक बुक यही छोड़ के गया था। आई एम सॉरी विराज। अरे डैड, इसमें क्या इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हैं हम? अगर इट्स अ बुक राइट, कोई उसका बैकअप होगा, कोई कॉपी होगी, कितना क्या क्या हो गया? बताइए इससे, ब्लैक बुक हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? बताइए। ब्लैक बुक इज एवरीथिंग। सारा ब्लैक मनी बिजनेस ब्लैक बुक पे चलता है। सारे रूट, सारे पासवर्ड, सारे फेक अकाउंट, सारे ब्लैक मनी हेवन, सबकी डिटेल्स ब्लैक बुक में होती है। कहाँ कितना कैश है, कहाँ से सील करके कौन से रूट से ट्रांसफर किए जाएंगे। उतना ही नहीं, कौन से चेकिंग पॉइंट्स पे कितनी सिक्योरिटी है, कौन से पॉइंट्स पे मनी ट्रांसफर की जाएगी, ट्रांसफर करने वालों की डिटेल्स। ब्लैक बुक किसी के हाथ लगी तो वो सबके सामने आ जाएगी। बड़े बड़े लोगों के चेहरे एक्सपोज हो जाएंगे। इट विल ओपन पेंडोरास बॉक्स। हाँ तो कॉपी होगी ना उसकी? कोई नहीं होती है, कोई हमें ट्रैक ना कर सके, इसलिए हम कोई भी डिजिटल प्रिंट्स नहीं छोड़ते। आज भी सारा काम पुराने स्टाइल में होता है, जस्ट विद सिंपल नोटबुक एंड पेन। अगर ब्लैक बुक किसी के हाथ लग जाए ना, वी आर फिनिश्ड। और फिर भी आपको लगा कि पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फैमिली नहीं होते तो अभी आप जिंदा नहीं होते। आप जानते रहे ये बात। एयरपोर्ट को फोन। बेबी, तुम यहाँ बैठे हो, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने। कम नो, लेट्स गो। लावण्या, लेट मी फिनिश दिस इज इम्पोर्टेंट। आई नो इट इज इम्पोर्टेंट, बट नीचे इम्पोर्टेंट गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे हैं। कम नो, कम। 1 मिनट। क्या पूछ रहे तुम्हारे बारे में? What is this nonsense? सारा सिक्योरिटी चेक हो तो गया है, मेरे पास कोई प्रोहिबिटेड आइटम भी नहीं है, ना कोई स्प्रे है, ना कोई पावर बैंक है, तो फिर मुझे प्लेन से डिपोर्ट क्यों किया गया है? हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ सर। हमें तुम्हारे नाम का टिप मिला है, तभी चेक कर रहे हैं। What? मेरे नाम का टिप? Are you sure? Are you sure? काव्या गिरेवाल का टिप मिला है आपको? जी हाँ। What is this? ऑल क्लियर, यू कैन बोर्ड। थैंक यू सर। मेरे नाम की टिप? ये सब क्या है? कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है? पता नहीं ये सब क्या होता है। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट विनोद ग्रेवाल खूनी। त्रिहान इंडस्ट्रीज के सीनियर अकाउंटेंट मिस्टर विनोद ग्रेवाल को दिल्ली के एक बिजनेसमैन मिस्टर मदन खुराना के मर्डर के लिए तलाश किया जा रहा है। दोनों में कोई बिजनेस डील चल रही थी और किसी आपसी रंजिश की वजह से विनोद ग्रेवाल ने मिस्टर मदन खुराना की हत्या कर दी। फिलहाल विनोद ग्रेवाल फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। ये सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू तब हुई जब मिस्टर मदन खुराना की बॉडी पुलिस को मिस्टर विनोद ग्रेवाल के घर से मिली। पुलिस के मुताबिक विनोद ग्रेवाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है। भेजी का फोन भी नहीं लग रहा। ए आसमान के उड़ते परिंदे, बाशिंदों का डर निकाल के तो देख, पिंजरे से भी प्यार हो जाएगा। ए जंगल के आजाद शिकार, जाल का डर निकाल के तो देख, शिकारी से भी प्यार हो जाएगा। ए एवज में डूबे मगरूर हुस्न, दर्द का डर निकाल के तो देख, जख्मों से भी प्यार हो जाएगा। वाह भाई, आप घोड़ा चला नहीं, उड़ा रहे थे। व्हाट अ हॉर्स पावर। विनोद जी का कुछ पता चला? भाई वो बंदे लगे हुए हैं, अभी कुछ पता चला नहीं। तो तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए? भाई मैं भी सर्च पार्टी के साथ लगता हूँ। बाबा हमेशा कहते थे, एक अच्छा शिकारी शिकार के पीछे नहीं जाता, ऐसा जाल बिछाता है कि शिकार खुद उसकी तरफ चल कर आए।
काव्या को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आओ। चल। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लग गया, आ जाओ। मुझे विराज से मिलना है। विराज कहाँ पे? भाई तो टेबल पे मिलेंगे, आ जाओ। अरे पले, इधर आ। मैडम को लेके जाए इनके रूम में। चलो जल्दी तैयार होगा, आ जाओ मैडम जी, भाई गुस्सा करेंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग लावण्या। गुड मॉर्निंग। हाउ वाज योर स्लीप? वेरी वेल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड Good मॉर्निंग। morning. What's happening? Just not the same. यूएसए क्रॉसवर्ड्स की जो बात है ना, वो है ही नहीं इसमें। डोंट वरी बेटा, आई विल जस्ट स्पीक टू द कंसियर्ज स्टाफ। कुछ और खाना हो तो बता दो। Why don't you have some sandwiches there? Yes, please. You guys know something? Everybody's talking about our party last night. The lifestyle bloggers, blogs लिख रहे, fashion bloggers, मेरी लुक को डिकोड करने की कोशिश कर रहे। लवान्या रेहान and her hot new look. वो तो ये भी बोल रहे कि शायद it might be the next trend. Isn't that cool? लावण्या, ऐसी बातों पे एक्साइट नहीं हुआ करते। यू नो, जो लोग छोटी छोटी बातों पे एक्साइट होते हैं ना, their class just doesn't show big. You are a Rehan. Please act like one. Tea, please. वेट, मैं सब करता हूँ। Thank you. वैसे धनंजय, तुम्हारा बैक पेन कैसा है? ओह, मच बेटर। Back pain? तुम्हें? And I don't even know. इट्स फाइन नाउ। एक्सक्यूज मी, विराज कहाँ है? गुड मॉर्निंग। हमारे यहाँ कोई भी बात शुरू करनी हो तो ऐसे करते हैं। कम, हैव सम ब्रेकफास्ट। थैंक यू फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, लेकिन मुझे विराज से कुछ बात करनी है। मिस्टर त्रेहान, ही इज मिस्टर त्रेहान फॉर यू। इस घर के कुछ रूल्स हैं। बट मैं इस घर की मेंबर नहीं हूँ और ना ही एम्प्लॉय हूँ, सो ये रूल्स मुझ पे अप्लाई नहीं होते हैं। और आपको पता है इस घर के एम्प्लॉय कौन थे? मेरे पीजी, आई मीन मेरे पापा, और उनका कुछ पता नहीं है। फॉर दैट आई नीड टू टॉक टू विराज। तुम्हारे पेरेंट्स ने मैनर्स ही सिखाई क्या कि किससे कैसे बात करते हैं? Isn't this rude? और घर आए मेहमानों के साथ इस तरीके से बात करना, Isn't that also rude? Good morning, Viraj. I was just talking on your behalf. हाँ, कई बार लोगों के इंटेंशंस इन प्लेस होते हैं, बस एक्शंस आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं। काव्या, विराज, कहीं कुछ इंफॉर्मेशन? पर तुम चिंता मत करो, मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स उन्हें ढूंढने में लगे हुए हैं। बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चलेगा। पूरी रात निकल गई, अभी तक पीजी का पता नहीं चला। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। माल कैसे डिलीवर करना है विराज? मनी रूटीन्स, मनी हेवन, सारी इंफॉर्मेशन तो ब्लैक बुक में थी। क्लाइंट्स के कॉन्स्टेंटली फोन पे फोन आए जा रहे हैं। जब तक हमें ब्लैक बुक नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। आगे क्या इंस्ट्रक्शंस दें? वो सब तो फिगर आउट हो जाएगा। आप बस ये ख्याल रखिए कि ब्लैक बुक खो गई है, ये बात किसी को पता ना चले। उस ब्लैक बुक में कई सारे सफेद लोगों के काले चिट्ठे छुपे हुए हैं। अगर वो लोग एक्सपोज हो गए तो हम भी नहीं बचेंगे। और जो काम दुनिया की गंदगी छुपाने के लिए बना उसकी बातें सबके सामने नहीं करते। वो ट्रेटर की बेटी यहाँ क्या कर रही है? What is she doing here?
गेट खोलो। सॉरी मैम, मना किया हुआ है। क्या? जी मैम, हम गेट नहीं खोल सकते। पर क्यों नहीं खोल सकते? मैम, आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा विराट सर का ऑर्डर है। What is this nonsense? जिसके बाप की वजह से हमारा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसके बाप ने हमारी बिजनेस की बैकबोन ब्लैक बुक चुरा ली है, वो We trusted him and he betrayed us. हाँ? और हम उसकी बेटी को एक गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। Really? Why? Get rid of her. आप शायद भूल गई है कि बाबा क्या कहते थे। अपने दोस्तों को नजदीक रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और भी ज्यादा नजदीक। विराज, ये उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पास रख सको। She's no damsel in distress. Understand that. You will regret. लोग बुरे से बुरे काम करके रिग्रेट नहीं करते हैं, और मैं इतनी सी बात के लिए रिग्रेट कर लूं? इट्स नॉट इन माई ब्लड, मेरे खून में नहीं है। राजपर, मैं आपके काम में दखल नहीं देता। आप प्लीज मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत कीजिए। काव्या के साथ क्या करना है ये वो खुद भी नहीं डिसाइड कर सकती, सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा। Am I being held hostage here? बताओ, मुझे किडनैप करके रखा है क्या यहाँ पे? सिक्योरिटी मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दे रही है? देखो, अगर तुमसे कुछ नहीं हो रहा है तो प्लीज लेट मी डू इट, एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। प्लीज लीव मी। मुझे यहाँ पे खा लेके जा रहा हूँ, मुझे जाना है। विराज, प्लीज लेट मी गो। ये सब क्या है? काव्या, now listen to me very carefully. पीजी, जब तक मैं खुद को इनोसेंट नहीं प्रूव कर देता, किसी पर ट्रस्ट मत करना बेटा। पुलिस, प्रेस, किसी पे भी नहीं। हर जगह खतरा है। हाँ, बट एक जगह है जहाँ तुम सेफ हो, त्रियांश के यहाँ। जब तक मैं बाहर नहीं आऊँ, तुम उन्हीं के साथ रहना बेटा। तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। हाँ, अब हम ही हैं एक दूसरे के लिए। सो प्लीज, प्लीज बेटा मेरी बात मानना, ओके? पीजी, पीजी। And this is why I can't let you go. Jahan, I bet you won't get these kebabs in US. शनाया, मैं सोच रहा था यार, I think it's time अब तुम्हें हमारे साथ मूव इन कर लेना चाहिए बस। जहान, अब तुम्हें शनाया को भाभी बुलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। Is that right? Really? Whatever, hobby. What's up? Viraj? जग्गी, चाची काव्या को उसके कमरे में लेकर जाइए प्लीज। For sure. Come, sweetheart. हाँ भाई। विनोद जी के घर पर हमला हुआ है, पता करो किसने किया। जी भाई। लगता है कि हमें आदत डाल ही लेनी चाहिए कि जब भी हम सब साथ होंगे ना, तुम एंट्री जरूर मारोगे। थैंक यू, मुझे यहाँ से आगे का रास्ता पता है। So sweet and you're so innocent. तुम यहाँ से कहाँ जाओगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ विराज जानता है। So take care of yourself. वो दोस्त जिसे लोग उम्मीद कहते हैं, उसके दावों में कल के सपने रहते हैं। वो कहता है मुझ पे कायम रह, कायम है मुझ पे दुनिया, कल बेहतर होगा, आसान होगा। क्यों जी का इतना जंजाल किया, पर उस दुश्मन को क्या कहें जो झूठों का एक जाल बुने। जब पानी सर तक पहुंच जाए, वो तब भी आंखों पे हाथ रखे, कहे सब आसान है। वो मुश्किल भी जो ठीक है, क्या कहें उस दुश्मन को, क्या उसका नाम भी उम्मीद है?
वेलकम टू हेल। विराज वैसा नहीं है जैसा दिखता है। उसी ने तुम्हारे बाप को गायब करवाया है। उससे बचना चाहती हो तो कल 11 बजे गोल्डन होटल पहुंच जाना, रूम नंबर 1301। किसी को इस बारे में पता चला तो ना तुम बचोगी ना तुम्हारा बाप।